बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज बच्चों हम बात करेंगे कुछ सॉल्ट के बारे में और कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं आइए उनके बारे में आज शुरू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्ट को उठाते हैं। सॉल्ट के बारे में जैसे आपने लास्ट वीडियो में मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों, इनके बारे में, इनके पीएच मान के बारे में, लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट करेंगे, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों सॉल्ट होते हैं, इनका पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये लिटमस पेपर पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई ये आयन नहीं देते हैं, कोई इनका स्वाद नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लवण का जो डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे। ठीक है। पीएच निकालने का मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले कुछ आपके सिलेबस में सॉल्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला सॉल्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है नमक। नमक का बच्चों केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, यानी इसका केमिकल अगर आपसे पूछा जाए नमक का केमिकल नाम क्या होगा, तो नमक का केमिकल नाम होगा Na यानी कि सोडियम और Cl यानी कि क्लोराइड। तो नमक का जो केमिकल नाम होगा बच्चों वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरीके से आइए बात करते हैं कि नमक बनता कैसे है। तो बच्चों आपको सबको पता होगा कि नमक जो है वो समुद्र से बनता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन बनता कैसे है? तो बनता बच्चों ऐसे है, समुद्र के पानी को हम खांचों में स्टोर कर लेते हैं। खांचे किस तरह से होंगे? खांचे ऐसे होंगे जिनमें पानी स्टोर होगा, पीसेज में होगा, क्रिस्टल वाली फॉर्म में होगा। ठीक है। उस स्टोर वाले पानी को ऐसी जगह पे बच्चों प्लेस किया जाता है जहाँ पे सनलाइट आ रही हो। सनलाइट से जो पानी है, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, माने पानी जो है वो जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा, जो खारा होगा। लेकिन जो उसमें खारी चीज बची, यानी कि जिसके कारण वो पानी खारा था, वो अभी भी वहाँ पे रह चुकी होगी। यानी कि हमें कहीं ना कहीं वो खारापन मिल जाएगा, जो कि पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। उसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो खारापन हमारा स्टोरेज का बचा, उसमें हम HCl गैस प्रवाहित करते हैं। यानी कि जहाँ पे भी हमने खांचे स्टोर कर रखे थे, वहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, HCl गैस को प्रवाहित करेंगे, ताकि क्या होगा, ताकि वो जो प्योरिटी वाला पाउडर है वो हमें मिल सके, यानी कि उसके क्रिस्टल की जो फॉर्म है, छोटे छोटे क्रिस्टल, वो हमें मिल सके। तो इस तरीके से बच्चों हमें NaCl यानी कि हमारा नमक प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर आप जो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो भी लगा सकते हैं। कैसे? देखो, अगर NaCl को हम ब्रेक करें तो Na और Cl ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। Na अपने आप में एक डेंजर चीज़ है, यानी कि सोडियम आपने देखा होगा खुले में नहीं रखते हैं, फट जाता है। क्लोरीन की गैस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, इसकी गंध होती है, स्मेल करी नहीं जाती है। बट जब दोनों एक साथ मिल गए, Na और Cl एक साथ मिल गए, तो बना नमक। नमक एक न्यूट्रल होता है, यानी NaCl का पीएच मान बच्चों 7 होता है। क्या कहा मैंने? NaCl एक लवण है, NaCl एक साल्ट है, यानी कि इसका पीएच मान कितना है? 7 है। आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ बच्चों। होगा क्या अगर आपने NaCl का विद्युत अपघटन करा दिया? विद्युत अपघटन का मतलब क्या, कि अगर हम NaCl में कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करें और उसको हम क्या कर दें, हीट दे दें, यानी कि विद्युत के संपर्क में। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि नमक है और नमक में हमने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने नमक डाला और उसमें पानी गिरा और उसको हमने मिला दिया, बढ़िया करके मिक्स कर दिया। और उस जो बीकर का जो अब हमारा सॉल्यूशन बना, जिसमें नमक भी है और पानी भी है, उसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। जैसे बच्चों हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ से कास्टिक सोडा मिल जाएगा। यानी क्या मिलेगा हमें यहाँ से? NaOH। इसको कहते हैं बच्चों कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा। अब ये कास्टिक सोडा होता क्या है? कास्टिक सोडा बच्चों वही है कि जैसे आपने देखा होगा पानी को प्योरीफाई करने के काम में आता है, तो वहाँ से हमें इस NaOH का यूज़ हो जाता है। यानी कि आप समझ गए कि अगर आपके नमक और पानी, यानी कि नमक के जलीय विलयन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें, यानी कि आप नमक का विद्युत अपघटन करा दें, तो क्या मिलता है आपको? कास्टिक सोडा मिलता है। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि अगर आपने नमक के जलीय विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित कर दी और उसका अब अपघटन करा रहे हैं आप, क्या कहा? एक बार फिर से समझिएगा। नमक था, पानी था, यानी कि नमक का जलीय विलयन था, और उस जलीय विलयन में अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो कास्टिक सोडा मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया गैस भी डाल रहे हैं और तब उसके बाद आप उसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तब यहाँ से बच्चों आपको मिलता है NH4Cl प्लस एक यहाँ से आपको मिलता है NaHCO3। ये NaHCO3 को बच्चों हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसका मतलब समझिए क्या होता है बेकिंग सोडा। बच्चों बेकिंग सोडा कुछ और नहीं है, बेकिंग सोडा है आपका खाने का सोडा। ठीक है। जो बेकिंग सोडा होता है ना, आपने सुना होगा खाने वाला सोडा या खाने वाला पाउडर, ये वही होता है बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। खाने के सोडे का यूज़ आपको पता ही होगा, चने वगैरह घर में बनाने में, या फिर किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं हार्ड करने में ये काम आता है, कचौड़ी वगैरह में काम आता है। अच्छा, काम कैसे करता है वो भी सुन लीजिए। कचौड़ी वगैरह में काम ऐसे करेगा बच्चों, ये जो हमारा बेसिकली खाने का सोडा होता है, नहीं बेकिंग सोडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 को अगर मैं आपको कैल्शियम इसका नाम बताऊं, केमिकल नेम, तो Na यानी कि सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं बच्चों बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का काम क्या है? बेकिंग सोडा किस तरीके से काम करता है, कैसे ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं टेस्टी बना लेता है, कड़कड़ाटी बना लेता है, तो वो करता कैसे है? तो वो यही करता है बेकिंग सोडा। जब आप किसी भी प्रोडक्ट में डालते हैं, तो जब आप हीट करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, हीट करने पर इसका जो वाटर है या मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। NaCO
CO3 क्या होता है बच्चे, ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है। जैसे हाइड्रोजन निकलेगी तो ये बचता है बच्चे Na2CO3। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है तो ये Na2CO3 बचता है। तो ये जो Na2CO3 है ये होता है बच्चों धावन सोडा। इसी के कारण आपसे जो भी हमारा वो सब्सटेंस है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कड़कड़ाया सा हो जाता है, मतलब कहते नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा है, चबाने के बाद एकदम कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो उस तरीके से जो हमारे खाने की चीज़ें हैं वो इसके थ्रू होती हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा या खाने के सोडा में से हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चों, निकल जाता है। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो Na2CO3 मिलेगा, जिसे हम कहते हैं धावन सोडा। आइए धावन सोडे पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो धावन सोडा है बच्चों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसका यूज़ होता है बेसिकली, इसका यूज़ होगा कपड़े वगैरह धोने में या और भी किसी भी इंडस्ट्री में। मैंने आप धावन से याद रखिए, धावन का मतलब धोना, धोने का मतलब सफाई, यानी कि सफाई इंडस्ट्री में हम धावन सोडा का यूज़ करते हैं Na2CO3। बट एक्चुअल में ये Na2CO3 नहीं होता। अगर आपसे धावन सोडा पूछा जाएगा तो Na2CO3 × 10H2 होता है, यानी कि धावन सोडा के पास ये जो 10H2 है, यानी कि धावन सोडा के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना × 10H2 या डॉट 10H2, इसका मतलब भी यही होता है कि डॉट यानी कि सोडियम क्लोराइड है, प्योर नहीं है, बट उसके पास क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे ये Na2CO3 है, अच्छा आप यहाँ से याद रखना बच्चों, कोई भी केमिकल दो स्टेट में पाया जाता है। एक होती है डाइल्यूट स्टेट और दूसरी होती है कंसनट्रेट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों जलीय, या आप इसको हिंदी में समझिए तनु, और इस कंसनट्रेट को कहते हैं बच्चों सांद्र। तनु और सांद्र में अंतर क्या होता है? तनु विलियन का मतलब क्या है? तनु विलियन का मतलब होगा बच्चों ऐसा मिलियन या ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वाटर मौजूद होगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और सांद्र विलियन ऐसा होगा जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि आप यहाँ से बात समझिए। जैसे अगर मैं आपसे धावन सोडा की बात करूँ तो Na2CO3 × 10H2 है, यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये कैसा होगा सॉल्यूशन? तो ये होगा बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि Na2CO3, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए, या फिर यहीं देख लीजिए, अगर हम Na2CO3 × 10H2 को हीट कर दें, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बचेगा और प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो गए, अब यहाँ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के पास वाटर नहीं है, यानी कि आप सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल प्योर स्टेट में है। तो अगर ये प्योर स्टेट में है तो इसकी जो सांद्रता होगी, मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे सॉल्ट होते हैं, सबका pH वैल्यू 7 होता है और सब हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। चाहे वो आप नमक को उठा दीजिए, चाहे कास्टिक सोडा हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे आपका धावन सोडा हो, या फिर और कुछ केमिकल्स आपके यहाँ सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें से एक है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसमें से एक है बिरंजक चूर्ण, जिसमें से एक है POP। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। आइए बच्चों आप देखते हैं बिरंजक चूर्ण के बारे में। बिरंजक चूर्ण होता क्या है? बिरंजक चूर्ण, तो बच्चों बिरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। नाम पढ़ेंगे इसका, C यानी कि कैल्शियम, O यानी कि ऑक्सीजन, और Cl2 यानी कि क्लोराइड। तो क्या होगा इसका नाम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आइए बच्चों बनता कैसे वो देखते हैं। तो बच्चों जो शुष्क चूना होता है ना, CaOH का होल पाई, जिसे आप कहते हैं सूखा चूना या बिना बुझा चूना, तो इस पर क्या करेंगे, अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दें, यानी आप बुझे हुए चूने पर अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको CaOCl2 यानी कि आपको बिरंजक चूर्ण बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बिरंजक चूर्ण का यूज़ क्या है, कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो बिरंजक चूर्ण का यूज़ सबसे पहला तो वही है कि हम कभी भी किसी भी लैब में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है बच्चों इसका? दूसरा यूज़ इसका ये है बच्चों, जो हमारा जो वाटर है, मतलब आपने देखा होगा वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफाइंग एजेंट, तो वो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण एक वाटर प्योरीफाइंग एजेंट है, यानी कि ये पानी को प्योर करने का काम आता है। आपने देखो कई बार देखा होगा, जैसे कि नदी वगैरह के शहर, जैसे कोई भी बड़ा सा सिटी है, वो अगर किसी भी नदी के किनारे कोई बड़ा सिटी है तो क्या होता है, उस नदी का ही पानी प्योरीफाई करके पाइपलाइंस के थ्रू वो वहाँ पे पूरी की पूरी सिटी में डाल दिया जाता है, ताकि अब जो पाइपलाइन है उसमें जो पानी जा रहा है बच्चों, तो वो प्योरीफाई होकर आता है। तो प्योरीफाई किस तरह से होता है, तो वो प्योरीफाई इसी के कारण होता है, बिरंजक चूर्ण के कारण। ठीक है बच्चों, आइए आप समझते हैं POP के बारे में। POP क्या है बच्चों? POP के बारे में आपको पता ही होगा, POP आपके घर वगैरह पे होती है। POP इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ अलग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है, देखो जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो पेरिस से थे, ठीक है। और इसका बेसिकली जो काम आपने देखा होगा प्लास्टर के काम आता है। अगर आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो आप देखते हैं कि हमारा डॉक्टर जो होता है वो प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर में क्या होता है, बेसिकली वो पट्टी लगाता है, पट्टी के ऊपर POP लगाता है, जिसको आप वाटर के साथ वो मिक्स करके उसको ऐसा करके हार्ड शेप दे देता है, ताकि वो क्या हो, वहाँ पे जो आपकी जो भी हड्डी जो आपकी फ्रैक्चर हुई है, टूटी है, जिसमें बाल आया कहते हैं, तो वो मूव ना करे। जब वो मूव नहीं करेगी तो वो अपने आप ही जुड़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे POP का काम आता है। या जो हमारे घर वगैरह है उसमें डिजाइनिंग करने के कारण काम आता है POP। आपको फूल पत्ती वगैरह कुछ और डिज़ाइन बनाना है घर पे, अंदर बाहर कहीं भी, छत वगैरह पे, तो वहाँ POP का काम आता है। ठीक है, या फिर आपके जो घर में अगर कहीं दाग धब्बे हो रहे हैं तो उनको भी हटाने के लिए POP का यूज़ करते हैं। तो बच्चों जो POP का यूज़ आप करते हैं तो वो करते कैसे हैं, बेसिकली POP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि × हाफ H2O। बट जब आप कभी भी आपने देखा होगा POP अगर आपके घर हो रही है या कहीं आस पड़ोस में हो रही है या आपके प्लास्टर हुआ है, तो बेसिकली डायरेक्ट आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है POP, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं लगा देते। आप क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप
वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो आप यहाँ, अच्छा ये 1/2 में बाद में लिख के बताऊंगा, यानी कि आप पीओपी जो है उसमें क्या ऐड करेंगे बच्चे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाता है बच्चे जिप्सम में। अब ये जिप्सम है क्या, जिप्सम बच्चे क्या है, जिप्सम एक पीओपी के जैसा ही प्रोडक्ट है, बट सेम चीज़ है। पीओपी में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1/2 है, जिप्सम में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाता है 2, और इसी 2 के कारण जिप्सम की जो नेचर है, जिप्सम की जो प्रॉपर्टी है वो होता है बहुत ज़्यादा सॉलिड, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, यानी कि जिप्सम बहुत ही ज़्यादा कैसा पदार्थ है, एक बहुत ज़्यादा हार्ड पदार्थ है, बहुत कठोर होता है जिप्सम, ठीक है। यानी कि इसीलिए बच्चों आपको देखा होगा कि पीओपी अगर आप जम जाती है तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो वो जमती क्यों है, क्योंकि उसमें वाटर अगर आप ऐड करेंगे, अच्छा जैसे तो क्या बन जाएगा बच्चों, जिप्सम बन जाएगा, यानी पीओपी प्लस वाटर चेंज इनटू जिप्सम। इसीलिए हम कहते हैं कि पीओपी को कहीं भी मॉइस्चर के पास में नहीं स्टोर करते हैं। अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो CaSO4 इधर भी सेम है, CaSO4 इधर भी सेम है, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे राइट साइड पर। लेफ्ट साइड की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ आधा है। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। अब अगर इधर 2 है, आधा इधर ऑलरेडी है, तो कितना कम है, तो 1.5 कम है, तो इसीलिए यहाँ पे वाटर को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं बच्चों 1.5। तो इस तरीके से आपने समझा कि पीओपी क्या है। पीओपी बेसिकली काम तो आता है बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग के, किसी भी चीज़ में, सर्जरी में, दांत वगैरह में, हर जगह में ये काम आता है, हर तरीके की सर्जरी वगैरह में। अगर आप इसमें वाटर मिलाते रहते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बच्चों ये था आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो भी सॉल्ट वगैरह दिए हुए थे, जो भी प्रोडक्ट दिए हुए थे, पीओपी वगैरह, बिरंजक चूर्ण वगैरह, धावन सोडा, नमक, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबको हमने कवर अप किया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।